हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी, ओके। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी केयर करें, ठीक है। आप उनकी जैसे पहले केयर करते थे वैसे ही बहुत ज़्यादा केयर उनकी करें, जैसे आप करते आए हो वैसी केयर इस पर्सन की करें आप। एस लेटर है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनसे कभी रूठें भी ना, ठीक है। कभी गुस्सा होकर ना जाएं, या कभी मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अपनी तरफ से अपना तो कभी गुस्सा हो ना कभी रूठें। यहाँ पर टी लेटर नज़र आ रहा है। ये पर्सन की एनर्जी में भी ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन कह रहे हैं आपको मनाना तो बहुत ईजी है, ठीक है, आप तो बड़ी जल्दी से मान जाते हो। और दूसरी चीज़, ये पर्सन ये बोल रहा है कि ये पर्सन गुस्सा होते हैं तो ठीक है, लेकिन आप कभी गुस्सा होते हो तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप कभी गुस्सा नहीं होने चाहिए। ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप कभी गुस्सा मत हो। 4 नंबर है यहाँ पे। आप हमेशा ही अच्छे से रहो, खुशी से रहो, प्यार से रहो, और कभी भी आप पलट कर ना जाओ, ठीक है, पलट कर जवाब ना दो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन की आपके साथ है इस वक्त में। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले भी इस पर्सन के लिए करते थे वो और ज़्यादा करने लगें, ठीक है। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई हैं, ऐसा नज़र आता है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ को ये पर्सन आज के दिन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर आपका मिलना हुआ था जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले बारिश हो रही थी, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों मैसेज आ रहा है यहाँ पर, किसी को शायद ये सुनने की ज़रूरत है, उन्हीं के लिए रीडिंग में है। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और ठीक है, वहाँ पर कोई मंदिर था। ऐसी किसी जगह पर आप मिले थे, उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब उन उन मेमोरीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर अ, यहाँ पर आपकी जो पर्सन है वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो मतलब चेहरा है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेहरा है, सॉफ्ट है बहुत ही ज़्यादा। और कहीं न कहीं पर्सन को आपके चेहरे की जो लालामी है, ठीक है, आपके चेहरे की जो लालामी है, मतलब रेड रेड जो आपका चेहरा रहता है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन एस लेटर है यहाँ पे, एस एस लेटर है। ये पर्सन ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप
आप जैसे बातें बहुत घुमा रहे हो आजकल, या फिर आप इस पर्सन से बात करते हो तो बहुत सोच समझ के करते हो, हिसाब की करते हो। तो ये पर्सन यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका घुमाना फिराना बेकार है, आप घुमाओ फिराओ मत, ठीक है। आप सीधी बात बोलते हो, स्ट्रेट बोलते हो, तो आप अपनी बात स्ट्रेट बोलो। आपको घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घूम कर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हो कि आपको ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की, ये सब सारी चीज़ें आप पर सूट ही नहीं करती, ऐसा। आप में से किसी ने अपने पर्सन से ऐसा कहा हो सकता है कि मैं क्या आपकी रोबोट वगैरह हूँ क्या? क्या आपने जब रिमोट चलाया तो मैंने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब आप में से किसी ने ऐसा बोला है शायद अपने पर्सन को कि मैं तुम्हारी रोबोट नहीं हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारा रोबोट नहीं हूँ कि तुम जैसे चलाओगे, रिमोट कंट्रोल करोगे, वैसे ही तुम मुझे मतलब चला पाओगे, कि तुम्हें अब ऐसा करना है वैसा करना है। तो जैसे ना आपने अपने पर्सन को ये चीज़ बोलने की कोशिश की है कि यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से सारे काम नहीं होंगे, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, कि तुम अपनी लाइफ में सब कुछ कमाओ, सब कुछ ऐश करो, और मेरी लाइफ में मैं तुम्हारे हिसाब से काम करूँ और अपनी लाइफ बर्बाद करूँ। ऐसा यहाँ पर किसी ने अपने पर्सन को बोला है। तो इसीलिए पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब बातें आप पर शूट नहीं करती, आप पे सूट नहीं करती, आप ये सब बातें ना करें। यहाँ पर आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आपको और लोग प्रपोज़ कर रहे हैं और लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। अगर ना ये आपकी रियल में लाइफ़ में नहीं हो रहा है अभी, तो मुझे लगता है इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं। बिकॉज़ 3D में जब भी कोई मैनिफेस्टेशन होने वाला होता है, तो पहले वो 5D में 5D में वो दिखाई देने लगता है। तो आपके जो पर्सन है इनको ड्रीम्स में, या फिर जब ये सो रहे होते हैं सपने में, तो इन्हें इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या आप किसी और का हाथ पकड़े हुए हो, आप किसी और के साथ खाना खा रहे हो, आप किसी और के साथ घूमने जा रहे हो, आप किसी और के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, रिंग एक्सचेंज कर रहे हो। इस तरीके के सपने इस पर्सन को आ रहे हैं इस वक़्त में। मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ समय पहले आपके पर्सन ने आपसे कहा था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं, हमें यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। तब आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं। मतलब उनके अंदर भी ये है कि ठीक है, अब जब इस चीज़ का कोई हल ही नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते को रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब जब आपके पर्सन ही अपनी तरफ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपकी भी एनर्जीज़ है कि कोई बात नहीं, हम भी ख़त्म कर देंगे, हम भी मूव ऑन कर जाएँगे, हमें भी नहीं रखना है, ठीक है। जिस जो इंसान आपके लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको ये चीज़ बोली है ये, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से चले जाएँ, उनकी लाइफ से चले जाएँ, आप उनके फ्रेंड बनकर रहें, बट रिश्ते की बात ना करें। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स को ये बात पसंद नहीं आई है, तो उन्होंने मतलब रिश्ते ही तोड़ दिए हैं।
अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही है एनर्जी कि आपके और आपके पर्सन के झगड़े इस बात को भी लेकर हो रहे हैं, या हो सकते हैं अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं लोगों के साथ, या सेक्सुअल अट्रैक्शन रखते हैं, या फिर मल्टीपल थर्ड पार्टीज में डालते हैं फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को इस सारी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो या तो आप इस पर्सन को छोड़ रहे हो, या फिर आप खुद ही मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को टॉलरेट और अलाउ बिल्कुल नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं। ये पर्सन को तो हमेशा से पसंद है कि आप फ्रेंड जोन बनकर रहें, फ्रेंड जोन रहें, आप फ्रेंड बनकर रहें, लेकिन ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है, आप फ्रेंड बनकर रहना नहीं चाहते। यहाँ पर 3 नंबर है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी के सामने थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहते, ठीक है? तो इस वजह से आप फ्रेंड बनकर कतई नहीं रहना चाहते यहाँ पे। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पर्सन को काफ़ी सारी छूट दे चुके हैं, काफ़ी सारी मनमानी करने का मौका दे चुके हैं, काफ़ी सारा उन्हें स्पेस दे चुके हैं, काफ़ी सारी उनकी हरकतों को टॉलरेट कर चुके हैं। लेकिन अब शायद आपने अपने पर्सन को टॉलरेट करने के लिए मना कर दिया है, या फिर आपने इस तरह की चीज़ों को ना बोल दिया है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है विथ हर्मिट कार्ड कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, या फिर अगर हैं भी लोग आस-पास, तो इस पर्सन का मन उन लोगों में लगता नहीं है। इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हाई है। जब इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, तो आपके पर्सन ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया था। इस वक़्त आपका पर्सन जो है, इनको आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मुझे नज़र आ रही हैं। हालाँकि इनके मन में आपको लेकर लव की फीलिंग तो है, लेकिन जब इनकी हरकतें जो ये थी, वो ये थी कि आपके लव के ऊपर सारी और चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि ये इतनी बुरी स्थिति में आज पहुँच गए हैं कि ये चाहते हैं अब ऐसी चीज़ों से हटना, जो इनकी लाइफ में रुकावटें डालती हैं, टॉक्सिक लोग, सारी चीज़ें। लेकिन अब वो इनकी ज़िंदगी में बने हुए हैं। पहले इन्हें छोड़ने की आदत थी, जिन्होंने इनके मन से काम नहीं किया, उनसे इन्होंने दूरी बना ली, फ्रेंड से इन्होंने दूरी बना ली, लोगों से इन्होंने दूरी बना ली, ठीक है? क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग चाहिए थे जो इनकी मर्ज़ी मुताबिक चलते हों। अब ऐसा नज़र आता है कि वो सारे लोग इनकी ज़िंदगी में बने हुए हैं, और ये चाहते हैं उनसे दूरी बनाना या उन्हें अपनी लाइफ से निकालना, पर वो निकल ही नहीं रहे हैं। आपके पर्सन को ही लगता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के भाग जाऊँ मैं, ठीक है? यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स जो दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि मैं ही सब कुछ छोड़-छाड़ कर निकल जाऊँ। यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि वो अपनी सारी खुशियों को पूरा कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो खुशी है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसी खुशी है जो मेरे ऊपर सिर्फ़ निर्भर नहीं करती है, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ऊपर निर्भर नहीं करती है। जब आपकी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर निर्भर करती हैं, तो आप उन्हें देर सवेर ही सही अपनी मर्ज़ी से पूरा कर ही सकते हो, एक समय आ ही जाएगा। लेकिन जब आपकी खुशियाँ किसी और पर निर्भर करती है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला आपको खुशी देने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो यही चीज़ ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी चली है, ये चाहते थे कि सारी ख्वाहिशें पूरी हों, सारी खुशियाँ पूरी हों, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा, और कहीं न कहीं इस बार इनकी जो खुशी है वो किसी और पर निर्भर कर रही है। यानी कि इनकी खुशी जो है वो इनकी खुद की नहीं रह गई, ठीक है? औरों पर निर्भर कर रही है, औरों लोगों के डिसीज़न्स पर निर्भर कर रही है, और लोगों के बातचीत पर निर्भर कर रही है। जैसे कि आपका बातचीत करना, सही से बातचीत करना, सही से बिहेव करना, सही से एटीट्यूड देना, ये सारी चीज़ों पर भी
आपकी पर्सन की जो खुशियां हैं वो निर्भर कर रही हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी जो दिखा रही है कि आपके पर्सन को आपके प्यार का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है इस वक्त में। काफ़ी ज़्यादा उनको रियलाइज़ हो रहा है आपका ट्रू लव, आपका डिवाइन लव, क्योंकि ये लव ये पर्सन किसी और में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से इस पर्सन के अंदर चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखते हैं हम। देखिए डियर, आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन करके जाएँ, ठीक है? वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएँ, आप उनसे मूव ऑन करके जाएँ, या फिर आप दोस्ती ख़त्म करके जाएँ। वो आज भी चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड बनकर रहें, क्योंकि उनकी लाइफ़ में बहुत कम नेगेटिविटी होती है जब आप होते हैं, और जब आप नहीं होते हैं तो उनकी लाइफ़ में नेगेटिविटी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ जाता है और उनकी हालत बहुत, बहुत, बहुत बुरी हो जाती है। आज के दिन में भी इस पर्सन की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि आपके साथ ठीक-ठाक बातचीत नहीं हो पा रही है। आप शायद नाराज़ हो या गुस्सा ज़्यादा दिखा रहे हो, और बिल्कुल सही दिखा रहे हो, क्योंकि ना ये पर्सन आपको फ्रेंड ज़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसके पर्सन के साथ फ्रेंड ज़ोन कैसे हो सकते हो? जब ये अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे हैं और आपको फ्रेंड ज़ोन कर रहे हैं, तो आपको फ्रेंड नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज़ आप फ्रेंड ही बने रह जाएँगे। मेरे को यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है विद डेविल एंड एट ऑफ कप्स, क्योंकि इतनी नकारात्मकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर आपको जगह दे नहीं सकते, और आप अगर इस पर्सन से मूव ऑन करके जाएंगे तो ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ के अंदर एज अ फ्रेंड बने रहें, ताकि इनकी इनकी लाइफ में इनको पॉजिटिविटी मिलती रहे। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी है ये। यहाँ पर इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग इन्हें आपके कनेक्शन से मिलती है, ठीक है? इस पर्सन को इस वक्त में हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग इन्हें आपके पर्सन को आपके कनेक्शन से मिलती है, आपके साथ बातें करने से मिलती है, आपके साथ रोमांटिक चीज़ें करने से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसी वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बने रहें, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना रहे, आप फ्रेंड बनकर हमेशा बन रहें इस पर्सन की लाइफ के अंदर। लेकिन जब बात आती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यह पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। फिलहाल तो यही रीडिंग है, मैंने आपको एक कैंडल वैक्स में बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में आज भी आपका पर्सन तैयार नहीं है, कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स। एंजल्स आप लोगों से कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एंड साइकिल जो थी इस पर्सन के साथ, या जो भी एंड साइकिल आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, फाइनली आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। तो अगर आप इस पर्सन के साथ स्टक रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप स्टक नहीं रहना चाहते और आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, डेफिनेटली आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी को क्लेम करें और उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट्स लेते हैं हम। लेटर्स हैं यहाँ पर DOXY XXIRE, नंबर है यहाँ पर 4, ये लेटर्स निकल कर आए हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देंगे। नाइन ऑफ कॉइंस।
ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में, इनका गुड लक हो, आपसे खुशियाँ रहती हैं इस पर्सन की ज़िंदगी में। आप होते हो तो इस पर्सन को कंप्लीट फील होता है, आप होते हो तो इस पर्सन को खुशियाँ फील होती हैं। इसी वजह से ये पर्सन कभी नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं। ये हमेशा यही चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ के अंदर रहें, इनके साथ रहें। और अगर ये किसी तीसरी सिचुएशन में है तो फ्रेंड बनकर रहें, लेकिन आपसे बात होती रहे और आप इनकी लाइफ में बने रहें। ऐसी इस पर्सन की सोच है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइस। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है। ओके, आपको रीडिंग कैसी लगी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।